इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बयान लंबा चौड़ा करना मकसूद नहीं है। असल वाक़िया हमको पता होना चाहिए और हर मुसलमान ने ये आज़्म और इरादा करना चाहिए कि भाई इस मुबारक रात का जो मकसद है वो क्या है? नमाज है। मैं अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह नमाज को लेकर आऊँगा, नमाज का एहतमाम करूँगा, नमाजों की पाबंदी करूँगा और जो नमाज मस्जिद में पढ़ रहा हूँ अपने बाहर की जिंदगी को सिफत सलात पर, मतलब नमाज वाली सिफत पे लेकर आऊंगा, तो दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी। तो दुआ करो, अज़्म करो और इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज से और अभी से इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाजों की पाबंदी करना है, नमाजों का एहतमाम करना है और नमाजों की अजमत कहाँ पैदा करना है? दिल के अंदर। नमाजों की अजमत, अपने हर मसले को नमाज के जरिए से हल करना है। 2-3 नमाजें मैं आपको बता देता हूं ताकि वो नमाजों का आप एहतमाम करेंगे, अल्लाह बहुत से मसलों को हल करेंगे। एक तो है सलातुत तौबा, रोजाना 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ने का एहतमाम करो। सलातुत तौबा, अब आपको लग रहा होगा कि भाई सलातुत तौबा पढ़ेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे। बिल्कुल गुनाह माफ होंगे, लेकिन उसका जो बेनिफिट, उसका जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके रोजी की तंगी दूर होंगी। क्या दूर होंगी भाई? रोजी की तंगी दूर होंगी। अभी मेरी मुलाकात एक 15 दिन पहले एक साहब है जिनका महीने का करोड़ों का टर्नओवर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मौलाना पिछले 2-3 महीने से कारोबार बिल्कुल जम गया, टर्नओवर बराबर से हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। नहीं बोले कोई और दूसरा वजीफा, मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। कोई कुरान की आयत, मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। फिर मैं वहां से निकलने लगा, फिर वो कहने लगे और कोई मेरे लिए खास नमाज वगैरह, मैंने कहा चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह का एहतमाम करो और सलातुत तौबा ये रोजाना पाबंदी के साथ में पढ़ो, बस यही वजीफा है। बोले नहीं ये तो एकदम नॉर्मल है, मैं तो रोज अमल करता हूं। मैंने कहा इसी पर करो, इसलिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का एक वाक़िया लिखा। एक आदमी उनके पास में आया और उस आदमी ने आकर कहा, बोले हजरत मेरे खेती बाड़ी के अंदर पानी सूख चुका है, बागात मेरे खराब हो रहे हैं, बाग मेरे सूख रहे हैं और मेरा जो कारोबार है वो ठप हो रहा है, फल जो पैदा होने वाले थे वो फल नहीं पैदा हो रहे हैं, मैं क्या करूं? हजरत हसन बसरी ने कहा, बोले भाई सलातुत तौबा पढ़ो और इस्तिगफार का एहतमाम करो। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा हजरत मुझे औलाद नहीं है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सलातुत तौबा पढ़ो और इस्तिगफार का एहतमाम करो। तीसरा आदमी आया कि दुकान में धंधा कारोबार सही से नहीं चल रहा है, फरमाया सलातुत तौबा पढ़ो और इस्तिगफार का एहतमाम करो। तो शागिर्द सबक पढ़ते बैठे थे, अब वो बच्चों को पढ़ा भी रहे थे और लोग अपने मसाइल भी लेके आ रहे थे। अब सामने जो बच्चे बैठे हुए रहते, उन्होंने बोले हजरत सर के दर्द के लिए भी आपने वही गोली दिए, पेट के दर्द के लिए भी वही दिए, बदन दर्द के लिए भी, बुखार के लिए भी। एक के खेत में बारिश नहीं हो रही उसको भी इस्तिगफार का वजीफा, औलाद नहीं है उसको इस्तिगफार का वजीफा, धंधा कारोबार नहीं चल रहा, रोजी में तंगी हो गई उसको इस्तिगफार का वजीफा। बोले देखो ये मेरा नहीं है, ये किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। कुरान में अल्लाह ने सूरे नूह के अंदर फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कसरत से तौबा करो, इस्तिगफार करो। माफ करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। अगर तुम कसरत से इस्तिगफार करोगे, तौबा करोगे, तो फिर वो क्या तुमको उसका बेनिफिट देगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, उसके बाद कंटिन्यूली बारिशें होंगी, दुष्काल दूर हो जाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, फिर तुम्हारे रोजी की तंगी दूर हो जाएंगी, अल्लाह माल में बरकत देंगे। जिसको औलाद नहीं थी उसके लिए फरमाया तेरे औलाद में भी बरकत देंगे। वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा, जो बागात सूख गए थे वो सरसब्ज और शादाब होंगे और फलों से लहलहाने लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है भाई? अल्लाह कह रहे हैं।
तो सलातुत तौबा का एहतमाम करो। आपको लगेगा सलातुत तौबा तो गुनाहों से माफी भी होंगी, लेकिन साथ में फ्री में, मुफ्त में, फुकट में ये सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। उसके बाद 2 रकात शुक्राना नमाज, जब भी मौका मिले शुक्राना नमाज किस लिए पढ़ना है? सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ने हमको अता फरमाई है वो ईमान की नेमत है। कौन सी नेमत है भाई? ईमान की नेमत। ऐ अल्लाह, तूने हमको ईमान की नेमत अता फरमाई, और ईमान के बाद शुक्राना नमाज में बाकी नेमतों का अल्लाह से आप अल्लाह की वो नेमतों का शुक्र अदा करो। ऐ अल्लाह, तूने हाथ मुझे सही सलामत अता फरमाए, तूने पैर मुझे सही सलामत अता फरमाए, तूने मुझे बदन सही सलामत अता फरमाया। कभी वक्त दवाखानों का भी राउंड मार लिया करो, देखो वहां पे लोग कैसी कैसी हालतों के अंदर पड़े हुए हैं, कैसी कैसी बीमारियों का शिकार हैं। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों दर्जे करम है, तूने बीमारियों से मेरी क्या फरमाई? हिफाजत फरमाई। शुक्राना नमाज इसे कहते हैं। अल्लाह ने जो हमको चीजें अता फरमाई और उसके बाद जो दूसरी नेमतें, ऐ अल्लाह तूने मुझे खुद का घर अता फरमाया, ये भी अल्लाह की क्या है भाई? हाँ, हमेशा खाली नाशुक्री ना करे इंसान दूसरों के महल और बंगले देखकर कि बोले यार मेरा घर तो बहुत छोटा है, बल्कि जो भी है वो किसका है भाई? अल्लाह ने दिया हुआ। ऐ अल्लाह, तूने खुद का घर अता फरमाया। देखो बाहर जाके लाखों इंसान ऐसे हैं बेचारे, फुटपाथ पे जिंदगी गुजारने वाले, रोडों के रास्तों पे बाजू में रहने वाले, उनके पास घर नहीं। ये शुक्राना नमाज में हमने अल्लाह से कहना चाहिए। खुद का कारोबार अता फरमाया। क्या अता फरमाया? ऐ अल्लाह, तूने कारोबार। आप देखो, मैं रोजाना कम से कम एक आधा आदमी का तो भी फोन आता होगा कि भाई मैं कारोबारी हिसाब से बहुत परेशान हूं, मुझे कोई वजीफा बताओ, या मेरे लिए दुआ करो, या मुझे कुछ मशवरा दो। लोगों के कारोबार की सेटिंग नहीं बैठ रही है। 15 दिन को, महीने को, 2 महीने को, 4 महीने को कारोबार बदल रहे। और यहाँ अल्लाह ने आपको जो कारोबार दिया, सही सलामत कारोबार दिया, ये भी अल्लाह की क्या है भाई? नेमत है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे औलाद अता फरमाई। औलाद भी अल्लाह की क्या है? बहुत बड़ी नेमत है। जो औलाद के डॉक्टर है, कभी बैठो वहां पे जाके आधा घंटा 15 मिनट, आपको पता चलेगा औलाद के लिए जो नए नए तरीके निकल गए, IVF वगैरह वगैरह, 10-10 लाख रुपये लोगों ने खर्चा कर दिए, उसके बाद भी औलाद होने को तैयार नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, कोई ऐसा आयुर्वेदिक दवा नहीं छोड़े, यूनानी दवा नहीं, सब करके बैठे, सारी चीजें करके बैठे, फिर भी उनको क्या नहीं हो रही है? औलाद नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, अभी 15-20 दिन पहले की बात, मैं मगरिब बात पढ़ाते बैठा, एक साहब आए वो मुलाकात के लिए, और आने के बाद वो नीचे ही घूमने लगे। तो एक हमारे मस्जिद के एक नौजवान उनको लेकर आए ऊपर। वो आया बेचारा, मेरे पास में बैठा। मैं बोला, बोलो भाई क्या मसला है आपका? बोले वो औलाद के बारे में जो है कुरान की आयत आपने शायद रमजान के महीने में बताए थे, मैं उसके बारे में पूछने के लिए आया हूँ, उसको कैसा पढ़ना, कैसा अमल करना, क्या करना। मैं बोला फोन पे पूछ लेना था। नहीं, बोले वो फोन पे मुझे नहीं जम रहा था आपको फोन करके पूछना, तो मैं यहाँ पूछने के लिए आया। मुझे लगा शायद वो अपने सैयद नगर का या हड़पसर का साथी होगा, तो मैंने उनसे कहा ठीक है बैठो। मैं बोला मैं थोड़ा बच्चों का सबक सुन रहा हूँ। अब मैं बैठा, बैठने के बाद में मैंने पानी की बोतल दिया, वो बेचारे ने पूरी पानी की बोतल पी लिया बैठे बैठे। तो मैं बोला भाई क्या बात है, आप बहुत थके हुए दिख रहे। बोले मैं बारामती से आगे 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से यहाँ तक आया हूँ मोटरसाइकिल चलाते चलाते। मैंने कहा भाई बोलना फिर, जब से मुझे लगा कि तू यही महल्ले का या हड़पसर का साथी होगा। बोले नहीं, मैं वहां से सिर्फ औलाद के उस वजीफे के लिए, क्योंकि बोले मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में मैं चला गया, हर आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल किया। किसी ने मुझे बताया कि कुरान की ये आयत तफसीर के बयान में बयान हुई थी, वो कौन से पारे में है, किधर है, क्या है, वो उतनी बात के लिए वो बेचारा कई घंटे गाड़ी चलाते हुए यहां पे वो पूछने के लिए आया। तो जिसको औलाद नहीं है वो जानते हैं। तो हमको अगर वो अल्लाह ने नेमत दी है तो वो 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के हमने उस पर भी अल्लाह का क्या करना चाहिए भाई? ऐ अल्लाह, तूने औलाद अता फरमाई, ये भी अल्लाह की नेमत।
2 रकात सलातुल तौबा, 2 रकात शुक्राना और उसके बाद 2 रकात सलातुल हाजत। और सलातुल हाजत के अंदर हम दुनिया की चीजें ना मांगे, दुनिया फ्री में देगा अल्लाह। जैसे मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आदमी भैंस जो है वो दूध के लिए खरीदता है, लेकिन गोबर उसको कैसा मिलता है भाई? फ्री में मिलता है। मतलब गोबर फेंकने में नहीं जाता। गांव खेड़े में वकंडा 2-2 लाख रुपये में बिकता है जो गोबर का रहता, तो उपलिया 20-20 रुपये में बिक रहे आजकल। तो वो गोबर भी बेफायदा नहीं है। आदमी खरीदता भैंस दूध के लिए है, लेकिन गोबर उसको मुफ्त में मिलता है। तो दुनिया का सवाल ना करे, सलातुल हाजत में हम आखिरत मांगे। अय अल्लाह, तूने सारी नेमतें तो अता फरमाई, बस अब मेरी आखिरत सवार। अय अल्लाह, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, मेरे वालिदैन को अता फरमा, हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा। अय अल्लाह, तू तकवे वाला था और फिर तवक्कुल वाला। सलातुल हाजत में भी हम अल्लाह से काय का सवाल करें? दीन का सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 6 रकात नमाजों का अगर हम एहतमाम करेंगे रोजाना, अगर मस्जिद में हमको वक्त नहीं मिल रहा है कोई मसला नहीं है, नफल नमाज आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं और घर पे ही पढ़े, रात में सोने से पहले पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में सोते वक्त भी आखिरत का तसव्वुर रहेगा। वुजू करके, और अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में भी कभी कभी नमाज पढ़ लिया करो। तो हमको अल्लाह के लिए पढ़ना है, घर में भी हम 2-2 रकात, 6 रकात, 5 से 6 मिनट का वक्त है, ये पढ़कर 2 रकात सलातुल तौबा, 2 रकात शुक्राना और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर सकते हैं। तो नमाज अगर हमारे जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, अल्लाह दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सी दुआ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बैठने को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को नमाज पर साबित कदम रखने के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम ने जो आज़्म और इरादा किया है नमाज़ों के एहतमाम का, ऐ अल्लाह हमको उसके पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, नमाज को हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का फ़ैसला फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बाहर वाली ज़िंदगी को भी सिफ़त सलात पे चलाने के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह, हमको भी सिफ़त सलात वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम तेरे घर में बैठकर आज ये अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, चाहे ऐ अल्लाह हम अपने घर पे रहे, सफ़र में रहे, दुकान में रहे, काम पर रहे, हम तेरी नमाज़ों का पूरा पूरा एहतमाम करेंगे। ऐ अल्लाह, हमको साबित कदमी अता फरमा। ऐ अल्लाह, पाबंदी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम मसाइल को अपने फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में ऐ अल्लाह तू हल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या। और हाजी साहब खैरियत है ना? दूर से आए आप माशाअल्लाह।